नमस्कार। आज हम संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और अक्सर चर्चा में रहने वाले अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 106। जी, ये वो अनुच्छेद है जो सीधे सीधे हमारे सांसदों, मतलब जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, उनके वेतन और भत्तों से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा विषय जिस पर सबकी नजर रहती है। हाँ, तो आज इस विषय की गहराई में उतरने का हमारा मकसद साफ है। हम ये समझना चाहते हैं कि भाई सांसदों को मिलता कितना है, तय कौन करता है और संविधान बनाते वक्त इसके पीछे सोच क्या थी। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, हम उसी के आधार पर इन सब पहलुओं को खंगालेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं बिल्कुल मूल बात से। अनुच्छेद 106 कहता क्या है असल में? हाँ, तो देखिए, अनुच्छेद 106 बहुत साफ शब्दों में कहता है कि संसद के सदस्यों को, मतलब एमपीज को, वो वेतन और भत्ते मिलेंगे जो संसद खुद कानून बनाकर समय समय पर तय करेगी। अच्छा, तो मतलब सारी शक्ति संसद के ही हाथ में है अपनी सैलरी और अलाउंस तय करने की। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें किसी बाहरी संस्था का, मतलब सरकार का या किसी और आयोग का सीधा हस्तक्षेप नहीं है। ये संसद की अपनी स्वायत्ता, अपनी ऑटोनॉमी का मामला है। ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है। एक तरह से संसदीय स्वतंत्रता का हिस्सा हुआ ये। हाँ, कह सकते हैं कि संसद अपने आंतरिक मामले खुद तय करे। तो फिर इस स्वायत्ता का इस्तेमाल हुआ कैसे है? मतलब अगर हम हाल की बात करें, जैसे 2023 तक के जो आंकड़े हैं, उनके हिसाब से क्या स्थिति थी? क्या मिल रहा था सांसदों को? हाँ, तो उपलब्ध जानकारी के हिसाब से देखें तो 2023 तक जो मूल वेतन था, बेसिक सैलरी, वो 1 लाख रुपए प्रति माह तय थी। 1 लाख रुपए महीना? हाँ, बेसिक? हाँ। ओके। और बस यही है, इसके अलावा भी कुछ है? नहीं नहीं, इसके अलावा भी कई चीजें हैं। एक तो है दैनिक भत्ता, मतलब डेली अलाउंस। अच्छा, वो कितना? वो है 2,000 रुपए प्रतिदिन। लेकिन इसमें एक पेंच है। पेज? कैसा पेज? ये भत्ता तभी मिलता है जब संसद का सत्र चल रहा हो या फिर वो सांसद किसी संसदीय समिति की बैठक में हिस्सा ले रहे हों, मतलब जिस दिन वो काम के लिए उपस्थित हैं। ओह अच्छा। तो अगर मान लीजिए संसद का सेशन चल रहा है और कोई सांसद रोज आ रहा है, तो उसे रोज के 2,000 रुपए मिलेंगे बेसिक सैलरी के ऊपर? जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर सेशन लंबा चला या कमिटी की मीटिंग्स ज्यादा हुई तो ये अमाउंट भी ठीक ठाक बन जाता है। समझ गई। और इन दो चीजों के अलावा और क्या सुविधाएं हैं? हाँ, और भी है। जैसे अपने क्षेत्र से दिल्ली आने जाने के लिए मुफ्त रेल यात्रा है, फर्स्ट क्लास एसी में। फिर कुछ हद तक बिजली पानी मुफ्त है, टेलीफोन कॉल्स की सुविधा है, दिल्ली में आवास मिलता है और चिकित्सा सुविधाएं भी हैं। अच्छा खासा पैकेज लगता है ये तो। और हाँ, एक और अहम बात, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भी प्रावधान है। ओके, तो ये सब देने के पीछे क्या तर्क है? मतलब संविधान बनाने वालों ने या बाद में संसद ने क्या सोचकर ये सब तय किया? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अनुच्छेद 106 और इसके तहत जो कानून बने हैं, उनका एक बहुत साफ उद्देश्य है। दो मुख्य बातें इसमें। बताइए क्या है वो? पहली बात तो ये कि सांसदों को आर्थिक चिंताओं से, मतलब पैसों की फिक्र से मुक्त रखा जाए। अच्छा, क्यों? सोच ये है कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि अपनी रोजमर्रा की जरूरतों में ही उलझे रहेंगे, तो वो अपना पूरा ध्यान अपने असली काम, यानी जनता की सेवा और कानून बनाने पर कैसे लगा पाएंगे। उन्हें एक सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए ताकि वो बिना किसी लालच या दबाव के काम कर सकें। ये बात तो सही लगती है। और दूसरी बात? दूसरी बात भी उतनी ही जरूरी है। वो ये कि राजनीति सिर्फ अमीर लोगों का खेल बनकर ना रह जाए। मतलब ये कि अगर सांसद बनने के बाद अच्छी कमाई ना हो, तो शायद वही लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत करेंगे जिनके पास पहले से बहुत पैसा है ना? हाँ, ये तो है। तो ये प्रावधान इसलिए भी है ताकि समाज के अलग अलग वर्गों के लोग, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वो बिना पैसे की चिंता किए चुनाव लड़ सकें, संसद पहुंच सकें। लोकतंत्र को ज्यादा समावेशी, इंक्लूसिव बनाने की कोशिश है ये। वाकई ये दोनों ही तर्क काफी वजनदार है। क्या संविधान सभा में भी इसी तरह की बातें हुई थीं जब ये बन रहा था? जी हाँ, बिल्कुल। इस पे काफी बहस हुई थी और खासतौर पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उन्होंने इस पे काफी जोर दिया था। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था इस बारे में? उनका तर्क था, जैसा कि हमें जानकारी मिलती है, कि अगर सांसदों को ठीक ठाक, मतलब सम्मानजनक वेतन और भत्ता नहीं दिया गया तो खतरा है। खतरा इस बात का कि वो भ्रष्टाचार की तरफ झुक सकते हैं या फिर बाहरी ताकतों के असर में आ सकते हैं
अपने खर्चे चलाने के लिए। ओह, तो ये सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक तरह से ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखने का तरीका भी माना गया। सिर्फ गुजारा चलाना नहीं था, बल्कि उन्हें एक ऐसी स्थिति देना था जहां वो बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके। बिल्कुल, और ये भी कि भाई संसद की सदस्यता कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जिम्मेदारी है, तो इसका मुआवजा भी उसी हिसाब से होना चाहिए। आपने वो समावेशिता वाली बात कही थी, इसका कोई कनेक्शन ब्रिटिश मॉडल से भी है? जिक्र आया था शायद। हाँ, उसका एक हल्का सा जिक्र है। ब्रिटेन में भी यही हुआ था। पहले वहां भी सिर्फ अमीर लोग ही संसद में जा पाते थे, क्योंकि कोई सैलरी नहीं थी। बाद में सैलरी इसलिए शुरू की गई ताकि आम लोग जैसे मजदूर नेता या दूसरे प्रोफेशनल्स वो भी संसद का हिस्सा बन सकें और अपना घर चला सकें। तो हो सकता है हमारे संविधान निर्माताओं ने उस अनुभव से भी कुछ सीखा हो। समझ गई। तो अनुच्छेद 106 ने सिद्धांत तो बता दिया कि संसद तय करेगी, पर यह होता कैसे? मतलब क्या हर साल तय होता है या कोई फिक्स्ड कानून है? नहीं, इसके लिए एक बाकायदा कानूनी ढांचा है। संसद ने अनुच्छेद 106 को लागू करने के लिए एक खास कानून बनाया है, संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954, ये नाम है उसका। अच्छा, 1954 का एक्ट। हाँ, इसी कानून और इसके तहत बने नियमों से ही ये सारी चीजें तय होती हैं। सैलरी, अलाउंस, पेंशन, बाकी सुविधाएं, सब कुछ इसी से चलता है। और ये जो रकम है, जैसे 1 लाख रुपए वेतन या 2000 रुपए भत्ता, ये हमेशा इतनी ही रहती है या बदलती भी है? नहीं, ये फिक्स नहीं होती। जानकारी यही बताती है कि इस कानून में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, संशोधन होते हैं। कैसे होते हैं ये बदलाव? आमतौर पर एक प्रक्रिया है, हर 5 साल में या जरूरत के हिसाब से एक संसदीय समिति बनती है या कोई और तरीका अपनाया जाता है। वो समिति महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और दूसरी जरूरी बातों को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें देती है। फिर संसद उन सिफारिशों पर विचार करती है और जरूरत महसूस होने पर उस 1954 वाले कानून में संशोधन कर देती है। वेतन भत्ते बढ़ जाते हैं या बदल जाते हैं। अच्छा, तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है। हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हुआ है? वो 2023 का जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। जानकारी में 2023 की एक घटना का जिक्र है। उस साल संसद ने अपने सदस्यों के वेतन और शायद कुछ भत्तों में बढ़ोतरी के लिए एक प्रस्ताव पास किया था। ओह, मतलब सांसदों ने खुद ही अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए वोट किया। हाँ, अनुच्छेद 106 उन्हें ये शक्ति देता है, तो तकनीकी रूप से ये उनके अधिकार में है। लेकिन इस पर बाहर कुछ प्रतिक्रिया हुई होगी ना? मतलब जनता में, मीडिया में? जी हाँ, बिल्कुल हुई। जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर होता है, इस पर सार्वजनिक बहस हुई, कुछ विवाद भी हुआ। जानकारी में भी ये बात है कि कुछ लोगों ने और मीडिया के एक हिस्से ने इस बढ़ोतरी की आलोचना की। किस तरह की आलोचना? क्या कहा गया? मुख्य तर्क यही था कि भाई देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए या बाकी सरकारी कर्मचारियों की तुलना में सांसदों की तनख्वाह पहले ही काफी है, इसे और बढ़ाना ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने इसे टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी कहा और ये सवाल भी उठाया गया कि क्या ये सही है कि सांसद खुद ही अपनी सैलरी तय करें? क्या इसके लिए कोई बाहर की स्वतंत्र बॉडी नहीं होनी चाहिए, जैसे जजों की सैलरी के लिए होता है? तो इस सारी बहस और आलोचना का कोई असर पड़ा उस फैसले पर? देखिए, बहस होना तो लोकतंत्र का हिस्सा है, अच्छी बात है। लेकिन जहां तक कानून और संविधान की बात है, जानकारी साफ करती है कि अनुच्छेद 106 के तहत अंतिम फैसला लेने का अधिकार संसद का ही है। जब तक ये अनुच्छेद है, तब तक तो यही व्यवस्था है। हाँ, ये बात तो स्पष्ट है। हम यहाँ सिर्फ वो बता रहे हैं जो जानकारी में है, कोई अपना पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, निष्पक्ष रहना जरूरी है। ठीक है, तो हमने सिद्धांत समझ लिया, इतिहास देख लिया, कानून पता चल गया, हाल का विवाद भी जान लिया। इसे और अच्छे से समझने के लिए कोई उदाहरण है, जैसे 1 महीने का हिसाब लगाकर बताया हो? हाँ, एक उदाहरण दिया गया है, समझने में आसानी होती है उससे। मान लीजिए कोई सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य। ठीक। और किसी महीने में जब सेशन चल रहा था, वो 25 दिन सदन में या कमेटी मीटिंग में उपस्थित रहे। ओके, 25 दिन की अटेंडेंस। तो उस महीने का उनका मोटा मोटा हिसाब कैसे बनेगा? देखिए, तो उस महीने का उनका मोटा मोटा हिसाब कैसे बनेगा? देखिए, पहला उनका बेसिक मंथली वेतन 1 लाख रुपया। 1 लाख, ठीक है। दूसरा उनका दैनिक भत्ता 25 दिन की उपस्थिति के लिए 2000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये हुआ 25 गुणा 2000 यानी 50,000 रुपए। 50,000, ओके। तो उस महीने का कुल जोड़ा जाए वेतन और दैनिक भत्ता मिलाकर, तो वो बना 2.25 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। हाँ, और ये ध्यान रखना है कि ये बाकी सुविधाओं के अलावा है, जैसे यात्रा, आवास वगैरह, वो अलग हैं,
ये सिर्फ वेतन और दैनिक भत्ते का हिसाब है। और ये पूरी कैलकुलेशन और पेमेंट ये सब उसी 1954 वाले एक्ट और अनुच्छेद 106 के तहत ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि ये पूरा सिस्टम इसी संवैधानिक और कानूनी फ्रेमवर्क पर काम करता है। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ हो जाती है, अनुच्छेद 106 हमारी संसदीय प्रणाली का एक बहुत ही अहम, बल्कि कहना चाहिए बुनियादी हिस्सा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये सीधे तौर पर सांसदों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और उनके पद की गरिमा से जुड़ा है। और जैसा हमने पहले बात की, इसके पीछे का मकसद यही है कि हमारे प्रतिनिधि बिना किसी आर्थिक चिंता के, बिना किसी बाहरी दबाव के अपना काम करें, ताकि उनका पूरा फोकस जनता की सेवा पर हो, उनके मुद्दे उठाने पर हो, देश के लिए अच्छे कानून बनाने पर हो। सही कहा। यही इसका मूल उद्देश्य है। घोषित उद्देश्य तो यही है कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां ठीक से निभा पाएं। ठीक है, तो हमने अनुच्छेद 106 का मतलब समझा, डॉक्टर अंबेडकर के विचार देखे, इसका इतिहास जाना, मौजूदा व्यवस्था जो जानकारी में है वो देखी, कानूनी प्रक्रिया समझी, हाल के विवादों का जिक्र किया और एक उदाहरण से हिसाब भी समझा। और हमने ये भी देखा कि ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। इसके पीछे लोकतंत्र को समावेशी बनाने और भ्रष्टाचार रोकने जैसे बड़े सिद्धांत भी जुड़े हैं। कम से कम कागज पर तो यही है। हाँ, तो अब इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल मन में आता है। ये सवाल सीधे तौर पर शायद हमारी जानकारी में ना हो, लेकिन सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, पूछिए। विचार करने लायक हो सकता है। सवाल ये है कि जिस महान उद्देश्य से अनुच्छेद 106 को संविधान में जगह दी गई थी कि सांसद आर्थिक चिंताओं से मुक्त रहें, भ्रष्टाचार कम हो और वो पूरी तरह जन सेवा पर ध्यान दें, क्या वो उद्देश्य आज की जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उनमें वाकई हासिल हो पा रहा है? कितना सार्थक हो पाया है ये प्रावधान? ये वाकई एक बहुत गहरा और शायद मुश्किल सवाल है। क्या ये संवैधानिक व्यवस्था आज भी अपनी मूल भावना के साथ काम कर रही है? जिन लक्ष्यों के लिए इसे बनाया गया था, क्या वो लक्ष्य हासिल हो रहे हैं? इस पर लगातार सोचने और बहस करने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को एक नागरिक के तौर पे सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।